हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर टाइप 5 जो कि विविध प्रश्न होने वाला है, जो हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का ही ना 24 नंबर तक के प्रश्न हल हो चुका है। 25 से 26 सिर्फ दो ही प्रश्न बच गए थे, जिसको आज के वीडियो में यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। बोला क्या गया है, यदि एक्स और वाई परिमेय संख्या हो तो दिखाना है कि निम्नांकित भी परिमेय संख्या होगी। इसमें चार प्रश्न है। बोला गया है एक्स तथा वाई की जगह स्वेच्छ परिमेय संख्या पी बटा क्यू एम और एन लेकर के सरल करना। प्राप्त परिणाम भी परिमेय संख्या होगी। स्वेच्छा से कहने का मतलब है ना कि हम अपने मन से कोई भी परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में लेकर के इसको बनाएंगे। तो एक से लेकर के चार प्रश्न है, चलिए चारों को सॉल्व करते हैं। देखेंगे यहाँ पर बनाएंगे 25 नंबर को। ये फ्रेंड्स कल हमने 23-24 बना दिया, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे ना तो सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 25 नंबर में क्या था, एक्स और वाई परिमेय संख्या है, ठीक है। पहला एक्स के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर, ये यहाँ पर प्रश्न है। अब आप चाहें तो एक्स के जगह पर जो आपकी मर्जी हो, जो वाई की जगह जो आपकी मर्जी हो, जो यहाँ पर लेंगे सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे ऐसे करके। माना कि एक्स बराबर क्या ले रहे हैं, तो चलिए हम 6/5 ले लेते हैं। वाई बराबर 4/7 ले लेते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके भी बताएंगे। 6/5 तो एक्स के जगह पर हमने 6 माना है ना, तो हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर। वाई की जगह 4/7 माना है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर 4/7 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अलग अलग तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर तोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़िए उतना बड़ा हम नहीं करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर पता है ना, जिसे 6 का वर्ग यानी 6 × 6, 5 का वर्ग यानी 5 × 5। 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। अब 25 और 49 का यहाँ पर ना एलसीएम लीजिएगा, तो आ जाएगा 1225, ठीक है। 25 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे 25 पचे नहीं, 25 चौ अब 25 7 है ना। 25 9 हो जाएगा 225, यानी कि लगभग 19 बार, मतलब 36 में 19 से गुना करना पड़ेगा, 1764, ठीक है। फिर 49 से गुना करना है, कितना बार में लग जाएगा, लगभग यहाँ पर 5 50, 16 × 5 = 80। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 16, ये 400 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बार में लग जाएगा, 16 × 32 25 बार में यह लग जाएगा, ठीक है। तो 16 × 25 400, घटाएंगे तो 1364/1225। ये हमारे क्या है, परिमेय संख्या। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा एग्जाम्पल ले लिए हैं, है ना। अरे ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं, मतलब यही वाला तरीका सेम रहेगा। जैसे ये परिमेय संख्या लिए थे तब परिमेय आया ना, अब 6/5 की जगह पर हम दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 3/2, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आओ अब एक दूसरा ले लेते हैं 2/3, इसी को। अब देखिए एक्स की जगह पर हम 3/2 माने हैं ना, तो 3/2 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 2/3 माने तो 2/3 का स्क्वायर। एग्जाम्पल बोला गया, कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 36। 4 9 के 36 तो 9 9 81, 9 4 36 तो 4 4 16, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 65/36, जो कि हमारे क्या है, p/q के रूप में परिमेय संख्या है। तो बस इसी प्रकार से आपको तो यहाँ पर बनाना था, ठीक है। तो देखेंगे हमने दो एग्जाम्पल लेकर के बताएं, एक तो फ्रेंड्स अपने मन से ले लिए, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो एक छोटा भी लेकर के बता दिए हैं, समझ गए ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 25 नंबर बनाना था। चलिए, अच्छा ये 25 का एक ही बना है ना, 25 में भी और भी प्रश्न है। दूसरा ये क्या है, एक्स माइनस वाई, तो इसमें भी हम ले लेंगे। जानते हैं क्या, एक्स के जगह पर सबसे बढ़िया 3/2 ही है, और वाई के जगह पर 2/3 है, जानते हैं। लेकिन ये अगर अलग ये संख्या अगर एक साथ लेते ना तो हमें घटाने में आसानी रहता, क्योंकि हर से रहता तो डायरेक्ट घटा देते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स के जगह पर लिखेंगे 3/2, वाई के जगह पर 2/3। एलसीएम लीजिएगा तो 6, 2 तिया का 6 तो 3 तिया 9, 3 दूनी के 6 तो 2 दूनी के 4, और 9 में से 4 घटाइएगा तो 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो बोला गया था परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। चलिए तीसरा में आ जाइए। तीसरा में क्या है, x/y, जहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0। x/y जहाँ पर, अच्छा इसको रहने दीजिए, यहाँ लिख देते हैं जहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0। y 0 नहीं होना चाहिए नीचे, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा ना तो ये तो हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए तो हमने यही वाला मानेंगे, अलग से नहीं लिखेंगे। x का मान 3/2 और y का मान 2/3 लेंगे। तो x का मान क्या है, 3/2 बटा y का मान क्या है, 2/3, ठीक है। अब ये 3/2 रहेगा, समझ गए ना।
ये भागा में है ना 2/3, तो ऊपर आता है तो गुना में बदल जाता है। ठीक है, तो 3 ऊपर और 2 नीचे, तो 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, 3 सारा जगह 6/4 क्या है, परिमेय संख्या। तो तीसरा नंबर भी हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चौथे पर बोला गया एक्स प्लस वाई। बिल्कुल, जब माइनस वाला निकाल लिए तो प्लस वाला नहीं निकल जाएगा। तो एक्स प्लस वाई कैसे निकल जाएगा, एक से इसी को लेंगे, हम अलग अलग से लिखते नहीं है बार बार। 3/2 प्लस 2/3, 3 और 2 का एल्सियम 6 आ जाएगा। आंसर यही ना आएगा, 9×4 13/6 सिर्फ। 2×3 = 6 तो 3×3 = 9, 3×2 = 6 तो 2×2 = 4 और 9×4 13/6। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। बताएंगे यहाँ तक इनको दिक्कत हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 1 से लेकर के 4 तक के बना लिए हैं। अच्छा, पहले नंबर ये समझिए ना कि हमने यहाँ पर क्या लिया है एग्जाम्पल अपने मन से। तो आप कहेंगे कि 2/3 और 3/2, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप भी यहाँ पर 2/3 या 3/2 ही ले। आपका मन है तो 1/3, 4/6, 8/10, 12/15 कुछ भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा अंक लेंगे उतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं 26 नंबर को। इसमें क्या बोला गया है, यदि ए एक परिमेय संख्या हो तो क्या सिद्ध करना है ना कि ए के पावर एन भी एक परिमेय संख्या होगी, जहाँ एन एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। और नीचे कुछ उदाहरण दिया किया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, जिसे A² बराबर ए गुना हो ए गुना ए। ठीक है, इसी प्रकार से ए का क्यों है तो ए का स्क्वायर गुना ए परिमेय संख्या। ठीक, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, माना कि ए बराबर, देखेंगे एक 3/2 और 2/3 लिए थे ना, तो 2/3 ले लेते हैं। ए बराबर 2/3। ठीक है, एन क्या बोला गया, एक से बड़ा प्राकृतिक संख्या है। तो एक से बड़ा क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से अनगिनत संख्याएं हो सकती है अनंत तक। ठीक है, अच्छा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, जैसे कि ए का स्क्वायर बराबर ए गुना ए बताया गया है। यहाँ लिख सकते हैं ए का स्क्वायर बराबर ए गुना ए, ये क्या मान है 2/3। तो 2/3 गुना 2/3 लिखे नहीं, तो इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग का मतलब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो 4/9। और 4/9 क्या है, तो आप कहेंगे परिमेय संख्या। बताएंगे इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे जी नहीं। अच्छा, ये हम n बराबर 2 था तो यहाँ पर हमने 2 लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर n बराबर यहाँ पर 3 लेंगे। ठीक है, देखिएगा ये 2/3, अच्छा अलग पेन से लिख लेते हैं। ये हमने 2/3 ये 2 ले लिए हैं, अब हम 3 लेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे a का स्क्वायर बराबर 2/3। अच्छा एक सेकंड, स्क्वायर नहीं, अब हम 3 लेंगे ना, तो 3 लिखेंगे के पावर 3। तो 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का क्यूब 27। क्यूब जिनको समझ में नहीं आता इसे समझिए, 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2, 3 का क्यूब यानी 3 × 3 × 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 × 3 = 27। समझ गए ना। अच्छा 3 ले लिए, अब हम 4 लेंगे। ए के पावर 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 पावर 4। इसका मतलब क्या है कि 2 × 2 × 2 कितना 4 बार, 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, तो 4 बार। तो 8 तो पता था क्यूब है, तब 8 दूनी के 16 हो जाएगा। 3 तो पता है 27, और 27 तिया के 81 हो जाएगा। ये सभी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा, हम यहाँ पर देखेंगे 5 तक के लिख दिए थे, तो चलिए ना यहाँ पर हम 5 तक के निकाल देते हैं। आप चाहें तो आगे और भी संख्या निकाल सकते हैं। ए के पावर 5 लेंगे तो 2/3 के पावर 5। अच्छा 16, फिर आगे लेंगे एक और संख्या, तो 16 दूनी के 32, 81 तिया 3 और 8 तिया के 24, तो 243। ये सभी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो बोला क्या गया था एक से बड़ी संख्या है, तो सिद्ध करना था ना कि ए के पावर एन एक परिमेय संख्या होगा, तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है ना। तो लिखेंगे अतः ए के पावर एन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 26 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। इसमें देखेंगे आगे से कोई प्रश्न दिया नहीं गया है, लेकिन फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न इसमें था हमने यहाँ पर सभी को हल करा दिए हैं। यही एग्जाम्पल दिया गया था ना, इसी से रिलेटेड प्रश्न थे, तो जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। नीचे आंसर भी दिया गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का ना सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं।
तो अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं, क्या ऐसा कोई भी प्रश्न था जो कि आपको समझ में नहीं आया है? अगर लगता है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अलग से उसका वीडियो बना करके बताएंगे। समझ गए ना? लेकिन अगर प्रश्न को समझोगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की थी कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना ही बचे जो कि आपको समझ में ना आए। फिर भी अगर लगता है कोई नहीं समझे तो जरूर से बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।